अब यहाँ पर डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या सभी जो ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस, जितने भी सभी टाइप के, समझ सभी एक समान एज के जो लोग हैं, क्या उनको एक प्रकार की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो, अब चलते हैं, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि जो बैलेंस डाइट है वो इंसान की फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है कि वो कितना काम करता है? प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक वीक में आप जो जो खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। एंड वॉट एवर यू ईट, जो कुछ भी आप खाते हैं एक वीक में, चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर द प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और ये भी चेक करना है कि जो तुमने डाइट ली थी, क्या उसमें सभी प्रकार के जो मेंशन न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम वगैरह सभी प्रेजेंट थे। आइटम बीइंग ईटन विद इन डे, जो खाई थी आपने एक दिन में, क्या उसमें सभी न्यूट्रिशन थे? अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक मतलब अगर ये भी आप खा लेते हो, मतलब कितनी बैलेंस डाइट है जो एक पर्सन को होनी चाहिए। अब देखो, सभी टाइप के लेडीज तो है नहीं, पॉवर्टी लाइन से नीचे भी बिलो करते हैं जो गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए मतलब एक इस डाइट को बैलेंस डाइट माना गया है। अभी क्या है, देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए: पल्सेस दालें, ग्राउंड नट मूंगफली, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड जैसे मूंग वगैरह होते हैं वो उपजे हुए जिनका वो निकल जाता है, जर्मिनेटेड जो होते हैं वो, या फर्मेंटेड फूड जैसे साउथ इंडियन फूड था ना, इडली ढोकला ये सब चीज़ें, या कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्सी रोटी या थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स जो अनाज का और दालों का बनता है वो, या बनाना, स्पिनच, पालक, सत्तू और जैगरी मतलब होता है गुड़, या अवेलेबल जो भी वेजिटेबल्स हो, या अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, यही जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो इस प्रकार से हम इनको खा सकते हैं जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं है और कम एक्सपेंसिव है और सभी के लिए अफोर्डेबल है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब ये ध्यान रखना है कि समान प्रकार का जो मतलब एक सही प्रकार का जो फूड है वही हमें खाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो भी कुक्ड, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये खा रहे हो आप, नहीं, ये प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए। पहली वॉन्डर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स नीड अ बैलेंस डाइट। ये कह रहे हैं क्या जानवरों को भी इनकी जरूरत पड़ती है? नहीं, तो जानवरों में एक्चुअली सेलुलोज होता है, CELLOULOUS, सेलुलोज जो होता है वो घास में प्रेजेंट होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ। मतलब सेलुलोज जो होता है वो एक तरह का ग्लूकोज टाइप का सब्सटेंस है जो ग्रास में प्रेजेंट होता है और जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब भी तो एक गाँव जो होती है इतनी घास खाने के बाद मतलब 5-5 लीटर या 2-2 लीटर मिल्क दे देती हैं, तो बिकॉज ऑफ ये सेलुलोज की वजह से। सेलुलोज जो है वी कैन नॉट इट बिकॉज हमारी इंटेस्टिन्स को पचा नहीं सकती, इनकी जानवरों की इंटेस्टिन में, आंतों में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो घास को डाइजेस्ट कर देता है। तो प्रॉपरली सो दैट्स इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा पकाने की वजह से ख़राब ना हो जाएं। और यू अवेयर ऑफ दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। और ये भी ध्यान रखो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं। और इसके कुछ वो भी हैं कि इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश्ड आफ्टर द कटिंग एंड पीलिंग देम, अगर आप उनको कोई भी फ्रूट है काटने के बाद धो रहे हो या छिलका उतारने के बाद धो रहे हो, देन इट, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इससे क्या होगा, जितने भी उसके वाइटामिन हैं वो सभी लॉस्ट हो सकते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल। अब ये बोल रहे हैं कि किसी फ्रूट की जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में भी रिमूव सब वाइटामिन। अगर आप चावल को और दाल को लगातार धोते रहोगे तो उनके अंदर जो भी मिनरल्स और वाइटामिन है वो सब चले जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं भाई कुकिंग से जो है खाना का टेस्ट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो आसानी से फिर हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं कुकिंग करने के। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट द लॉस्ट ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुकिंग करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट, द एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। अब ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, बहुत प्रोटीन या कुछ भी चीज़ें जो होती हैं, मिनरल्स वगैरह, वो सभी लॉस्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा पानी यूज़ करते हो जिस समय आप कुकिंग कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे फिर उसको उतना देर बॉईल करना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रोटीन और वाइटामिन चले जाएंगे। या फिर जो ज़्यादा पानी में आपने जो भी सब्जी उबाली और उसका पानी आपने अगर फेंक दिया है तो उसकी वजह से भी वो न्यूट्रिएंट्स जो भी कैल्शियम और जो भी होता है वो सब चले जाते हैं।
प्रोटीन चले जाते हैं, सॉरी। अब विटामिन सी, अब ये कह रहे हैं जो नींबू, विटामिन सी मतलब नींबू में खट्टे पदार्थ, खट्टी चीज़ों में सब में प्रेजेंट होता है, ऑरेंजेस वगैरह में। अगर आप उसको कुकिंग करते हो तो वो भी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिड नॉट बी सेंसिबल इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। विटामिन डी इतना बहुत ज़्यादा वो होता है कि अगर आप उसको हीट देने, कुकिंग करते वक्त भी अगर कुकिंग करते हो, उसको उबालते हो, तो उससे सारा विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो डिड नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। हो सकता इसको भी। अब नेक्स्ट है भोजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड फॉर ईट। भोजो ये जानता है कि जो फैट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फूड है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक कटोरी फैट खा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा, मतलब उसमें क्योंकि फैट के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा था कि एक कटोरी अगर हम फैट लेते हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट से फैट ज़्यादा देगा। बट सो ही एट नथिंग बट, अब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई फैट विल गिव यू एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये बात तो सही है कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, बट सो ही एट नथिंग नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। ये भी मान लिया कि भाई हाँ, कि फिर जो एनर्जी होती है वो फैट्स वाले में ज़्यादा होते हैं। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। बट डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे, इनको ज़्यादा खाना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा खाने की वजह से वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी, जिसकी वजह से हम एक ऐसी कंडीशन में ग्रस्त हो जाएंगे या ऐसी, मतलब ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक बीमारी है, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज, अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक, अब देखो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर एक आदमी जो है उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है तो उसकी वजह से उसको उस न्यूट्रिएंट्स की बीमारी हो जाएगी। डिफिशियंसी डिजीज मतलब किसी की कमी की वजह से कोई बीमारी। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, ये कह रहे हैं कि भाई एक पर्सन है जो उसको मान लिया कि पूरा फूड मिल जाता है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन अगर आप एक ही प्रकार का खाना खा रहे हो रोजाना, तो ये मतलब रोजाना कुछ डाइट में ले रहे हो, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जैसे सपोज दैट अगर आपने एक महीने से नींबू नहीं खाया, 2-3 महीने से, तो चांसेस है कि स्कर्वी हो जाए। लेकिन नींबू की छोड़ो, अगर ऑरेंजेस भी खा लेते हो तो तब भी चलता है। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया तो उसकी कमी हो जाएगी, सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, उसकी बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएंगे। डिफिशियंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन अ बॉडी। डिफिशियंसी हो सकती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से आपके अंदर उसके कारण कोई डिजीज या डिसऑर्डर आपकी बॉडी में हो जाएगा। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी बीमारी किसी न्यूट्रिशन की वजह से होती है, लंबे समय से वो आपने नहीं लिया होता है, तो उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक आदमी को अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, लंबे समय से, तो सी इज लाइकली हैव टू स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, तो उसकी फटाफट से ग्रोथ रुक जाएगी, मुंह पे उसके पे स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसका बालों का कलर भी चला जाएगा, और स्किन डिजीज हो जाएगी कोई, या डायरिया, दस्त वगैरह हो जाएंगे, लूज मोशन वगैरह हो जाएंगे। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर दोनों ही डाइट की कमी हो जाती है, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, तो इससे क्या होगा फिर भैया, ग्रोथ रुक जाएगी, उस बंदे की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, वो आदमी बहुत पतला हो जाएगा और बहुत वीक हो जाएगा, चाहे वो लड़का है या लड़की। मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, वो चल भी नहीं सकता, चलने की भी योग्य नहीं होगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स, और डिफरेंट वाइटामिन्स की और मिनरल्स की में ऑल्सो रिजल्ट सर्टेन डिसऑर्डर डिजीज। एक पर्टिकुलर वाइटामिन्स की वजह से आपको अलग टाइप की उसकी लेक ऑफ डिजीज, उसी लेक ऑफ मिनरल्स, जिसकी भी कमी रह गई, जिसकी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह गई, उसकी वजह से वो बीमारी हो जाएगी। अब इसके लिए एक टेबल भी दी हुई है, ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो सारी डिजीज से हम बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्फ, हम अपने आप से पूछेंगे, वाई वाइडली वेरिंग फूड डिफरेंट डिज़ाइन हैड अ कॉमन। अब ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो एक ही खाना है वो कॉमन क्यों है। चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी टेबल देखते हैं।
तो विटामिन ए अगर आप नहीं लेते हो तो इस अब अभी हमने पहले पढ़ा था कि ए किस में होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कौन सा विटामिन किस फ्रूट और वेजिटेबल में होता है। अब ए की वजह से लॉस ऑफ विजन, मतलब आपकी दृष्टि जो है वो कम हो जाएगी। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, अंधेरे में जो थोड़ा बहुत दिखता है वो भी नहीं दिखेगा, और हो सकता है कि आप पूरे ही ब्लाइंडनेस हो जाए, आपको पूरा ही ना दिखा पाए, अपना विजन खो दो आप। विटामिन बी 1 की वजह से बेरी बेरी होता है। ये इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और बहुत ही कम एनर्जी रहेगी काम करने के लिए। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी मतलब क्या होता है, दांतों में से खून आने लग जाता है, और अगर आपके कोई घाव हो गया तो बहुत लंबा समय लेगा। और विटामिन सी को वैसे भी किंग बोला जाता है, क्योंकि ये सारी डिजीज को प्रिवेंटेड करने में हमें हेल्प करता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो सकता है, बोन्स हैव सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियां हो सकता है मुड़ने लग जाएं और बहुत पतली हो जाएं, ठीक है, हल्की हो जाएं बहुत। और कैल्शियम की कमी की वजह से आपको बोन, आपकी हड्डियां और टूथ जो है वो सड़ने लग जाएंगी, वीक बोन्स हो जाएंगी और टूथ जो है वो सड़ने लग जाएंगे, दांत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। इसमें आयोडीन की कमी है तो गोटर हो जाएगा, गले गले के आगे मतलब गले के आगे एक बहुत बड़ा सा कुछ हो जाएगा, वो स्वेल हो जाती है। ग्लैंड जो है आपकी गर्दन में एक ग्लैंड ग्रंथि होती है जो पूरी स्वेलिंग हो जाएगी उस पर, और हो सकता है कि मेंटल डिसेबिलिटी आ जाए। ये टेबल बना लेना आप नोटबुक में, क्योंकि लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब the distribution we find ensure that our meal have a balance or different nutrients needed by the body। अब ये बोल रहा है कि सभी जगह भारत के अलग अलग राज्य हैं, सभी प्रकार का खाना वहाँ पर खाया जाता है, बट हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी मील है उसमें बैलेंस डाइट और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए, हमारी बॉडी के लिए होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ज़रूर होने चाहिए। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं ये करना, बिकॉज इनको करने से हमें पता रहेगा कि हमने क्या क्या किया है और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसको नोटबुक में ज़रूर कर लेना। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाता हूँ, और ये समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है आसानी से जो हमने पढ़ा है, ठीक है। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको देता हूँ अभी। अब नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व, अब इनके क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने हैं। तो तो सबसे पहले बोल रहा है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो इसका आंसर सबसे पहले पूछ रहा है कि फूड में जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं और वो कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर देख, तो ये इसका आंसर है द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ, एक सेकेंड, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड are carbohydrate, protein, fats, vitamins and mineral. It in addition the food also contain dietary fibers and water। ये सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इनके नेम बताने हैं। नेम द न्यूट्रिएंट्स विच मैनली गिव एनर्जी टू बॉडी। जो वो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो वो दो ही हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फैट। इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मैनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी के अंदर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, तो इसका आंसर है प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तो ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पर बी का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब सी पार्ट है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए। बस इसको उल्टा करना है, वैसे मैं दे देता हूँ इसका आंसर, बहुत इजी है, विटामिन ए ही होता है जो आईसाइट के लिए। तो यहाँ पर लिखना है विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। नेक्स्ट है अ मिनरल दैट रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अ बोन्स हेल्दी। ऐसे मिनरल का नाम बताओ जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर है कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। मतलब जो कैल्शियम होता है उसको, उसकी ज़रूरत होती है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। अब चलते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट है कि नेम द टू फूड इन रिच इन। तो इसके सब के आंसर मैं एक साथ दे देता हूँ। तो इनके सभी के आंसर मैं यहीं पर देता हूँ। फैट सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो बटर में और ग्राउंड नट में होता है। और जो तुम्हें पता है तो तुम अपनी
मत खुद राइट कर सकते हो। स्टार्च राइस में और पोटैटो में सबसे ज़्यादा होता है, स्टार्च के अंदर और फैट के अंदर सबसे ज़्यादा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। डाइटरी फाइबर ये जो होते हैं होल ग्रेन में, फ्रेश फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है। इवन सब्जियां जो कैरेट, गाजर, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, इनमें ज़्यादा होते हैं ये फाइबर्स। नेक्स्ट है कि प्रोटीन किस में होता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिख लेना, डी में प्रोटीन राइट करना है यहाँ, प्रोटीन, एंड देन उसके सामने लिख लेना एग में और पल्सेस में सबसे ज़्यादा होता है। होल ग्रेन में भी होता है, वैसे होल ग्रेन ही आ जाते हैं, होल ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं इसकी एक्टिविटी 4। अब इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बाय ईटिंग राइस वी कैन फुलफिल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू आवर बॉडी। क्या सिर्फ चावल, अकेले चावल खाने से क्या हम अपनी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो ये होगा इसमें, मतलब इसमें मैंने ये गलत किया है किसी बच्चे ने, ये होगा फॉल्स। और ये वाला फिर फर्स्ट जो है ये फॉल्स होगा। सेकंड, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, यस, तो ये ट्रू होगा। बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। अब ये बोल रहा है बैलेंस डाइट जो होती है उसमें होने चाहिए अलग अलग टाइप के खाने, यस होने चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये कह रहा है मीट अकेला ही काफ़ी होता है सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व को प्रोवाइड कराने के लिए, नहीं, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स दोनों, और ये दोनों सही होंगे। अब चलते हैं इसके फिलअप्स पर। तो इनको कर लेना, ये ट्रू फॉल्स है, फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। अब इसके फिलअप्स अगर करने हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूछ रहा है इस कॉज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डी की वजह से कौन सा होता है, तो रिकेट्स, एंड कॉज डिजीज, अभी बोला डिफिशिएंसी ऑफ कॉज डिजीज नाउन एज बेरी, तो विटामिन B1। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज इस डिजीज नाउन एज स्कर्वी, स्कर्वी होती है ये दांत, इसमें अल्सर्स होने लग जाते हैं वाइट वाइट वाले। एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और इवन कभी कभी पूरा ही लॉस हो जाता है, दिखाई नहीं देता दिन में। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना है। देखो कीवर्ड्स, वैन अगर इफ़ यू विल राइट कीवर्ड्स तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमने किसके बारे में स्टडी करी। और अगर ये टेबल बनाएंगे ना कि कौन से विटामिन की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, तो विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन लॉस, विजन ऑफ डार्कनेस, नाइट के समय में नहीं दिखना, रात के समय में दृष्टि का कम हो जाना, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरा ही दिखाई नहीं देता। विटामिन बी की वजह से वेरी वेरी होता है, इसमें क्या होता है, बेरी बेरी में वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क को करने के लिए बहुत कम एनर्जी रहती है बंदे के अंदर। विटामिन सी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से खून आना, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जिसमें घाव होते हैं तो वो लंबे समय में बढ़ते हैं। डी की वजह से रिकेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, मतलब ये टेबल बनानी है आपको। इसके बारे में थोड़ा ये भी है, कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो बोन और हड्डी के लिए, इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से डिजीज़ होती है कि बोन और हड्डियाँ बेकार होने लग जाती हैं, वीक बोन, टूथ दिखे, दांत सड़ने लग जाते हैं। आयोडीन की वजह से गॉटर होता है, जो कि नाक में, गले में जो ग्लैंड है वो स्वेलिंग करने स्टार्ट, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और इसमें मेंटल, बच्चों के अंदर है तो वो मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, आयरन की वजह से एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है पर्सन के अंदर। तो नाउ हमारे क्लास 6 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट।